हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज्य व्यवस्था और नगरीय राज्य व्यवस्था। हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में जिससे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे टीचिंग लाइन में टेट और सीटेट में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायती राज्य व्यवस्था का जिक्र अनुसूची 11 में किया गया है, जिसमें पंचायती राज्य व्यवस्था से रिलेटेड प्रावधान है। इसमें 29 विषय, अगर पूछेगा कि पंचायती राज्य व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय शामिल है। कुछ विषय है जैसे पंचायत की शक्तियाँ क्या क्या है, ग्रामीण विकास कैसे होना है, गरीबी उन्मूलन, सड़क इत्यादि। इसी तरह 29 विषय शामिल है इसमें। पंचायती राज्य व्यवस्था भाग 9 में इसका जिक्र किया गया है। संशोधन 73वीं पंचायती राज्य व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया, पंचायती राज्य व्यवस्था को लाया गया, इसका गठन किया गया। अब इसमें आप इस बात से लेकर बहुत कंफ्यूज होंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन है, कहीं कहीं पर 1993 लिखा रहता है। तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि जिस भी संशोधन का जो ईयर लिखा रहता है, पहले वह बिल पास होता है। जब उस बिल को मान लिया जाता है तो वो एक्ट के तहत वो संशोधित माना जाता है। तो जब बिल पास किया जाता है, जिस ईयर में बिल पास होता है, संशोधन में हम उसी ईयर को डालते हैं, लागू होने के दिन को नहीं डालते हैं। जिस दिन उस बिल को पास किया जाता है वो ईयर हम डालते हैं। तो इस बिल को जो पास किया गया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को, वो किया गया था 1992 में और ये लागू हुआ था 1993 में। इसीलिए 1992 में हम मानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। पंचायती राज्य व्यवस्था में जो अनुच्छेद है, मतलब जो भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद है 243 से लेके 243 वो तक, इतने अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 को, क्योंकि इसी दिन पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था। भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। हमें पता है कि जो भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो उसमें अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य को हर गांव में पंचायत के गठन का निर्देश दिया जाए। लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन निकाय का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख कमेटियाँ, कुछ समितियाँ जो पंचायती राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, इसे ग्रामोद्धार समिति भी कहते हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है हमारी, वो त्रिस्तरीय हो। इसको स्वीकार किया गया है 12 जनवरी 1958 में। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज्य व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पीकार भी कहा गया है। प्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अशोक मेहता समिति जो इन्होंने प्रस्तुत की थी 1977 में, 78 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने पंचायती राज्य व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की मांग की थी, जिसमें मंडल पंचायत एवं जिला परिषद शामिल थे। LM सिंघवी समिति, इसको प्रस्तुत किया गया था 1986 में और इसको 87 में क्या किया गया, तो इसको अस्वीकार कर गया था। इसके अध्यक्ष हैं लक्ष्मीमल सिंघवी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये मांग किया गया था सिंघवी समिति में। यह एक गैर दलीय समिति भी थी। पीके थुंगन समिति, इसके अध्यक्ष थे पीके थुंगन, इसीलिए इसे पीके थुंगन समिति कहा जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1989 में। इसी समिति के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये थी प्रमुख समितियां जो पंचायती राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। पंचायती राज्य व्यवस्था में जो पंचायत होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, उनकी योग्यता क्या होती है? उनकी योग्यता वो 21 वर्ष के होनी चाहिए और विधि द्वारा वंचित ना हो। निर्वाचन
3 स्तर पे किया जाता है, जैसे कि ये त्रिस्तरीय है तो गांव स्तर पे, माध्यमिक मतलब ये ब्लॉक स्तर है हमारा, और ये जिला स्तर पे। इसके सदस्य 2 तरह से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष भी चुने जाते हैं और अप्रत्यक्ष भी चुने जाते हैं। इसका जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग मिलकर करवाती है, जो ये तीनों चुनाव किए जाते हैं। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और भंग होने के 6 माह पूर्व ही चुनाव किया जाता है। नगरीय राज्य व्यवस्था। नगरीय राज्य व्यवस्था का जिक्र अनुसूची 12वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें कुल 18 विषय हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं और नगरीय राज्य व्यवस्था में कुल 18 विषय हैं। ये जो भाग है, भाग 9 क में नगरीय व्यवस्था राज्य व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया है। भाग 9 क में संशोधन 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1993 में हुआ था, 1992 में हुआ था। अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक जो 12वीं अनुसूची है हमारा, भाग 9 क के 243 त से 243 य 6 अनुच्छेद में नगरीय राज्य व्यवस्था है। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। ये भी 92 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 93 में इसको लागू किया गया था। ये भी त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत मतलब जो छोटे छोटे गांव हैं वो नगरों में तब्दील हो रहे हैं, 10,000 से 20,000 तक जिनकी पॉपुलेशन हो। नगर पालिका परिषद जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं उनमें नगर पालिका चुनी जाती है। इनकी जो जनसंख्या होती है 20,000 से 10 लाख होती है। पहले जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंस था, पहले जो नगर पालिका परिषद का पॉपुलेशन होता था वो 20,000 से 3 लाख तक था, लेकिन अब 20,000 से 10 लाख कर दिया गया है। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र, इनकी जो जनसंख्या होती है वो 10 लाख जनसंख्या होती है। इनमें जो चुना जाता है उसे महापौर कहते हैं, जिसको मेयर कहा जाता है। ये था हमारा पंचायती और नगरीय राज्य व्यवस्था। ये जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसी से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, इससे अलग कहीं से भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा।